प्रशासन ने चुका आवाम ने हमारी चोटर की होगी नीचे हमारी कोई चोटर किया है, लेकिन ये बात का आश्वासन दूं इस प्रशासन ने ललकारा देगा या कहेंगे अगर तेरे में हिम्मत है तो दोबारा नहीं फिर पकड़ने के लिए हम तैयार हैं, आज भी गोली खाने के लिए तैयार है, शबाब ऐलान करते हैं। लेकिन एक बात हो रहा है, ये कोई थाला खाली नहीं चलेगी। आगे से जो काम गुआन जितने भी जितने भी भाई है 22/13 तारीख में बार बार का ऐलान होगा 100% जीता है। बहुत ही मान व सम्मान के लोग इस सोच से गाँव छोड़ के भिन्न भिन्न क्षेत्रों से भिन्न भिन्न संगठनों से और भिन्न भिन्न खापों से लेने से पहले हमारी खापों के प्रतिनिधि तो ट्रेन के साथ चुके भाई, उसके अलावा एक और रिक्वेस्ट है, इन खापों का आपस में भाई बेटी का नाता है, तो इन माता बहनों से भाइयों से निवेदन है, विशेष तौर से नाम साहब से और खेतर गांव से अपना जगह फोन करके और ये भाई अपनी ससुराल में बुधवार बेटी में रखूंगा फोन करके, ये बड़ी मामूली अपील है। तो ये सब करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे इन सबको के साथ। धन्यवाद। मैं आज मेरी बहनों से मेरे आत्मा बहनों से और भाई साहब को सोचते हैं, मैं मेरी बहनों से एक बात कहना चाहती हूँ कि हमारे लाल की कुर्बानी बेकार नहीं जानी चाहिए। तरीकों ज्यादा से ज्यादा आप सबने अपने रिश्तेदारियों में से मिले, अपने भाईचारे से मिले, मेरी बहनें अपना मनसा मान लो, जैसे हमारे पासवान बुजुर्गों ने मेरे साथियों ने मान रखे, वैसे हम भी पीछे नहीं हटेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। आज हमारा नाम यहाँ पर है, हमें रात तक दी जारी हमारे जो वीर हैं जेल के अंदर पड़े हैं, बंदे हमारे बड़े हैं और बंदे हमारे अंदर हैं, हमारे भाई बड़ा हुआ है। तो मैं सभी मेरी बहनों से कहूंगी, ज्यादा से ज्यादा महिलाएं, ज्यादा से ज्यादा आके 13 तारीख को सभी पूरे सरकार को इसको बीजेपी सरकार को जवाब देने का काम करे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबसे हमने बताया था बास्केटबाजी का अपना पहले को फैसला सुना और घड़ी में सारे भाई आ गए, भाई मेरे संत सोलवा में पहुंच रहे हैं, रामनगर शर्मा जी पहुंच रहे हैं, चौधरी अभय सिंह चौटाला भी अपनी दुखी घड़ी जा रहे होंगे, नाते पहुंचाना है। तो मैं थोड़ा सा अपने जो भाई वाले जो बात में बोल ली हो, मैं प्रार्थना करना चाहूंगा कि समाज में दुख की घड़ी में जो संदेश देने आए चौधरी अभय सिंह जी से आदरणीय अध्यक्ष जी, और विशेष रूप से आज बड़ी संख्या में आए हुए सारे इलाके के आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, लंबे समय से खेतर गांव के लोगों ने अपनी तो सरकार के साथ इस राखी को लेकर के एक फैसला हुआ था। सरकार ने उस फैसले को बदल करके लोगों को
आंदोलन करने तक मजबूर किया और आपने एक लंबी लड़ाई लड़ने का काम किया। बहुत ही शांतिप्रिय तरीके से सरकार के सामने आपने अपना पक्ष रखा। सरकार की बात सुनने के बजाय जाति करने का काम किया। तब की जो घटना थी उससे एक चीज साफ जाहिर होती है कि सत्ता में बैठे लोगों को किसी के जान माल की कोई परवाह नहीं। वो तो केवल अपनी मनमर्जी से लोगों के ऊपर अपने फैसले थोपना चाहते हैं। आज जिस ढंग से सरकार ने नौजवान साथी को उसको मोती घाट लगाने का काम किया, जहां उसको मौत के घाट उतार करके अपनी तानाशाह प्रवृत्ति दिखाने का काम किया, वही गांव के बच्चों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कहीं दहशत फैलाने की कोशिश की। प्रजातंत्र में ये सब चीजें नहीं कर सकती। प्रजातंत्र में तो लोगों की जो आवाज है, सरकार की जिम्मेवारी है उनकी बात को सुनना और न केवल उनकी बात को सुनना बल्कि उनकी बात का समाधान करना। जो आपने फैसला लिया 13 तारीख के, मैं अपनी पार्टी के सब साथियों की जिम्मेवारी लगाऊंगा कि वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में आपके बीच में अपने साथियों को लेकर के आए और आपके इस संघर्ष के समय में आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके सरकार को इस बात का एहसास कराए कि आपका फैसला गलत है, आप अपना फैसला वापस लो। जिन लोगों की वजह से उस नौजवान साथी धर्मपाल साठ की मौत हुई, जिन लोगों ने उसके ऊपर लाठियां बरसाई, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करो और लोगों के साथ न्याय करो। ये जो यहाँ का जो इश्यू है जिसको लेकर के आंदोलन चल रहा है, उस बात को स्वीकार करो। मैं भी अपनी तरफ से आज ही मुख्यमंत्री से बात करूंगा और मुख्यमंत्री को आपकी भावनाएं ना केवल समझाने का काम करूंगा बल्कि मुख्यमंत्री से कहूंगा कि समय रहते आप अपनी सरकार की जो गलती है उसके लिए लोगों से माफी मांगो और तुरंत बातचीत के जरिए इसका समाधान करने का काम करो। मैं आपको विश्वास और भरोसा दिलाने के लिए आया हूं कि हम जो भी आपका फैसला होगा हम आपके साथ हैं। हम आपके इस संघर्ष जो जिम्मेवारी आप हमारी लगाओगे उस जिम्मेवारी में आपके बीच में खड़े होकर के निभाने का काम करेंगे। बहुत सारे साथी आपसे बातचीत करना चाहेंगे। मैं एक बार फिर आपको विश्वास दिलाता हूँ, पहले भी हम आपके साथ थे, आज भी साथ हैं, आगे भी आपके साथ रहेंगे। धन्यवाद।